Hello my beautiful souls, welcome back to our own channel Starseed Messenger 777 Tarot। मेरा नाम है श्रेया और मैं आ गई हूँ फिर से गाइज आप लोगों के पास एक और न्यू येस और नो सेशन लेकर। और आज हम ये सेशन कार्ड्स के बेसिस पर करेंगे। ऑफ कोर्स इस सेशन में आपके मन में जो भी सवाल आएंगे, जो भी क्वेश्चन आपको पूछना है वो अच्छे से सोचना है। एक एक करके, अगर 4 सवाल हैं तो एक एक करके आपको सोचना है और एक एक करके आपको कार्ड्स चूज करने हैं, देखना है, एक सवाल कंप्लीट करना है, फिर तभी जाकर नेक्स्ट सवाल में जाना है। ठीक है, मैं सब कंप्लीटली डिसऑर्गेनाइज तरीके से देखोगे तो आंसर ठीक से नहीं मिलेगा आपको। एनीवे, तो ऑफ कोर्स आपके मन में जो भी सवाल है उसको लेकर ही यहाँ पर देखेंगे कि मदर यूनिवर्स से, आपके गुरु से, आपके स्पिरिट गाइड से, आर्कएंजल से, एंजल से क्या गाइडेंस, क्या कंफर्मेशन आपको मिल रहा है। इज इट ए येस, नो और अ मे बी। एंड साथ ही साथ हम गाइडेंस भी ऑफकोर्स चेक करेंगे कि क्या कुछ आपको बोला जा रहा है, क्या करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, ये जो रीडिंग है आपको बस देखना है, इतना करना है कि आपके मन में जो भी सवाल है उसको आंखें बंद करके 3 बार सोचना है और फिर देखना है कि कौन सा वो कार्ड है जो आपको बहुत पुल कर रहा है, वही कार्ड उस क्वेश्चन के लिए है, इसका मतलब। ठीक है, कार्ड नंबर 1 इज द सक्सेस कार्ड, कार्ड नंबर 2 है इंटीग्रेशन कार्ड, कार्ड नंबर 3 है साइलेंस कार्ड, कार्ड नंबर 4 है हीलिंग कार्ड। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कार्ड सिलेक्शन का भी अलग से टाइम स्टैम्प मिल जाएगा एंड सिलेक्टेड कार्ड के साथ भी टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा। ठीक है, यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में तो वेलकम एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टारसीड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा गाइस। एंड थैंक यू सो मच आप सबको, क्योंकि आप लोगों ने इतना प्यार दिया गाइस। जिन लोगों ने भी ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं, थैंक यू फॉर बीइंग माई फैमिली मेंबर्स। थैंक यू ऐसे मेरे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, थैंक यू। सबसे बड़ी बात तो आई एम सो ग्रेटफुल गाइज कि आप लोगों की वजह से मैं यहाँ पर इस धरती पर जो मेरा सोल पर्पस है वो मैं फुलफिल कर पा रही हूँ। थैंक यू सो मच गाइज। एनीवे, तो फिर चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो गाइस आप सब। तो अगर आप लोगों ने कार्ड नंबर 1 को चूज किया है, सक्सेस कार्ड को, लेट्स सी आपके मन में जो भी क्वेश्चन है उसको लेकर मदर यूनिवर्स को, आपके एंजल्स को आज यहाँ पर क्या कंफर्मेशन देना है। चलिए थोड़ा सा और शफल। और एक बार थैंक यू एंजल्स, प्लीज गाइड कर दें मुझे फॉर माय कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स। उनके मन में जो भी सवाल है उसके लिए क्या आंसर आपके पास है। इज इट अ येस, नो और मे बी। डोंट स्टॉप गाइज, इट्स अ येस। ठीक है, ये डोंट स्टॉप का जो कार्ड है ये यही बताता है कि इट्स अ येस, आप आगे बढ़ते जाओ। जो भी आपको पूछना है, जो भी आपको मतलब जो भी आप पूछ रहे हो, जो भी आप मांग रहे हो वो आपको परफेक्ट टाइमिंग में जरूर मिल जाएगा, मिलेगा जरूर। जस्ट डोंट स्टॉप, आगे बढ़ते जाओ। ठीक है, ऑफ कोर्स विद दिस कार्ड अगर कुछ यहाँ पर सिर्फ कंफर्मेशन आपने मांगा था कि क्या मुझे आगे बढ़ना चाहिए या फिर क्या वो ही मेरे लिए है, इट्स अ येस। ठीक है, बहुत क्लियर कट येस है ये, बहुत ज्यादा क्लियर कट येस है ये। आप जो भी पूछ रहे हो, जो भी मांग रहे हो, इट्स अ येस। ठीक है, चलिए यहां से देखते हैं, उसके बाद हम और भी कार्ड्स देखेंगे। फॉर माय कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स, क्या कंफर्मेशन आ रहा है जो भी उन्होंने पूछा है उसके ऊपर। चूज पीस, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट। ठीक है, यहां पर आपको बस इतना बोला जा रहा है
कि जो भी कर रहे हो, जो भी सोच रहे हो, ऑलवेज चूज लव एंड पीस। थोड़ा सा ना दूसरों के बारे में अगर आप सोचते हो बुरी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा खुद के बारे में भी अभी सोचा करें। ओके, मतलब आई डोंट नो हु नीड्स टू हियर दिस, बट अगर यहाँ पर कोई है जो दूसरों के बारे में सोच के खुद को सप्रेस कर लेते हैं या फिर खुद को रोक लेते हैं, या फिर सपोज आपको करियर में, फॉर एग्जांपल करियर में कुछ आपको कुछ चुनना है, कुछ रास्ते चुनने हैं, लेकिन फैमिली के बारे में सोच के, दूसरों के बारे में सोच के आप खुद को रोक लेते हो, ठीक है, आप आगे नहीं बढ़ पाते हो, तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि पीस को चूज करें, ठीक है, खुद के अंदर की जो शांति है उसको चूज करें। दूसरों की वजह से अगर कुछ और चूज करने लग गए आप, तो वहां पर आप सही शायद हो सकोगे, लेकिन पीस कभी नहीं मिल पाएगा, ठीक है। सो अभी के लिए ना ये सोचना बंद करें कि क्या सही है क्या नहीं है, या फिर शायद खुद को रोक लेना ही सही है, ठीक है। अगर ये आई डोंट नो हु नीड्स टू हियर दिस, लेकिन यस यहाँ पर कहा जा रहा है कि चूज पीस। अंदर से पूछे कि क्या आप अगर कदम नहीं लेते हो, क्या उसमें आपको पीस मिलेगा? शायद नहीं। क्या आप अगर आगे जर्नी ही आपने चेंज कर लिया, या फिर आप अगर मूव ऑन कर गए, तो क्या आपको पीस मिलेगा? नहीं, तो मूव ऑन मत करो अभी, ठीक है। सो आपको बोला जा रहा है कि चूज लविंग थॉट्स, चूज पीसफुल थॉट्स ओवर एनीथिंग, ओवर एवरीथिंग, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कुछ चीजों के ऊपर आप जो सोच रहे हो उसमें लविंग थॉट्स नहीं है, पीसफुल थॉट्स नहीं है, नेगेटिव थॉट्स ज्यादा है, तो चेंज कर लो, ठीक है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि जिससे भी बात कर रहे हो, बिहेवियर जो भी कर रहे हो, जो भी एक्सप्रेस कर रहे हो, उसमें थोड़ा सा पीसफुल होना चाहिए, वो बिहेवियर थोड़ा सा लविंग होना चाहिए, ओके। यहाँ पर अगर कोई पूछ रहे हो अबाउट मदर हीलिंग, लाइक प्रेगनेंसी, कंसीव करने की एनर्जी, तो यस वो है यहाँ पर, ठीक है, डोंट वरी। परफेक्ट टाइमिंग का भी कार्ड मैंने दिखाया था। अगेन अगर कोई मदर इन लॉ इशू या फिर मदर इशू हो रहा है, वो भी हील हो जाएगा, ठीक है। हेल्थ वाइज अगर आपने कुछ पूछा है तो वो भी हील होने लगेगा। फैमिली नहीं मान रही है शादी के लिए, वो भी मान जाएंगे, ठीक है। सो जो भी यहाँ पर आपने पूछे, इसके अलावा भी अगर कुछ और भी क्वेश्चन आपने पूछा है उसके लिए भी हाँ है। बस इतना कहा जा रहा है कि जो भी उस क्वेश्चन के बारे में, उस चीज के बारे में जब भी कुछ सोच रहे हो, जब भी कुछ एक्शन ले रहे हो, उस एक्शन में, उस सोच में लव होना चाहिए, पीस होना चाहिए, ना कि फ्रस्ट्रेशन, ना कि इरिटेशन, ठीक है। चलिए यहाँ से देखते हैं क्या आ रहा है और क्या कहा जा रहा है मेरे कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स के लिए। Oh my God, you are very close to achieving your goal, ठीक है। आप बहुत क्लोज आ गए हो, जो भी गोल तक आप रीच करना चाहते हो, जहां तक आप पहुंचना चाहते हो, जो भी यहाँ पर आप पूछ रहे हो, वो चीज हासिल करने में, वो चीज देखने में, जो भी कुछ है यहाँ पर, ठीक है, बहुत करीब आ गए हो। सो डोंट स्टॉप, डोंट गिव अप, डोंट हैव एनी काइंड ऑफ नेगेटिव थॉट्स। जितना सोचा है, जितना सोच रहे हो, उससे कई ज्यादा मिलेगा, ओके। इट्स अ सुपर मून कार्ड, मतलब जितना सोच के रखा है खुद के लिए, उससे कई ज्यादा ही मिलेगा। सो चूज लविंग थॉट्स, चूज पीसफुल थॉट्स, एंड जो भी एक्शन ले रहे हो उसमें भी कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं आना चाहिए, ठीक है। और एक कार्ड, फ्रस्ट्रेशन से, या फिर अगर आप नेगेटिव सोच रहे हो, गिव अप करने के लिए सोच रहे हो, दूसरों के बारे में इतना ज्यादा सोच रहे हो कि खुद की पीस को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए आप रेडी हो रहे हो, ये सब मत किया करो, इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला है। रादर अपने जर्नी में, अपने आप खुद के साथ आप प्लीज लॉयल रहे। लॉयल इन द सेंस मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि सपोज आपको कुछ चाहिए, दूसरों की वजह से, दूसरों के बातों पे आकर वो चीज आप गिव अप कर रहे हो, लेकिन अंदर ही अंदर आप जी नहीं पा रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे तो वही चाहिए था, लेकिन दूसरों के लिए मुझे कुछ और चुनना पड़ा, मुझे कुछ और करना पड़ रहा है। मत करो, ठीक है। फाइट करते रहो, क्योंकि गिव अप करने से कुछ हासिल नहीं होगा, नेगेटिविटी से कुछ हासिल नहीं होगा, फ्रस्ट्रेशन से कुछ हासिल नहीं होगा, ओके। चूज लविंग थॉट्स, चूज पीस, चूज योर सेल्फ फर्स्ट, ओके। जो भी मांग रहे हो, जो भी कर रहे हो, जो भी पूछ रहे हो, उसका आप बहुत करीब आ चुके हो। जितना सोचा उससे कहीं ज्यादा मिलेगा, सो डोंट गिव अप, ओके।
सो दैट्स ऑल गाइज, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मोदी यूनिवर्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो गाइज आप सब? अगर आप लोगों ने कार्ड नंबर 2 इंटीग्रेशन कार्ड को चूज किया है फॉर टुडेज रीडिंग, देन लेट्स सी आपके मन में जो भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को लेकर आपके एंजल्स को, मदर यूनिवर्स को कैसा कंफर्मेशन आज यहां पर देना है। इज इट अ यस, नो और अ मे बी? लेट्स सी आपके लिए आपके एंजल्स से डायरेक्टली क्या मैसेज मिल रहा है, क्या कहा जा रहा है भाई। आपके मन में जो भी क्वेश्चन है उसको रिपीट करते रहे प्लीज। प्लीज मेरे कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स के मन में जो भी क्वेश्चन चल रहा है प्लीज उसके लिए एक कंफर्मेशन दे दें एंजल्स। ओके, reconsider अनलाइकली, एक्चुअली मे बी मैं कहूँगी, ठीक है, यहाँ पर क्योंकि रिकंसिडर के साथ अनलाइकली आया है तो इट्स अ मे बी। यहाँ पर रिकंसिडर की एनर्जी क्यों है मैं देख लूँगी आप लोगों के लिए कि जो चीज़ आप मांग रहे हो उसमें ही इशू है, मतलब वो चीज़ें आपके लिए नहीं है या फिर आपके थॉट प्रोसेस, आपके बिहेवियर में प्रॉब्लम है, वो मैं देख लूँगी। डोंट वरी गाइज, डोंट वरी। ठीक है, ये मे बी क्यों आया है भाई मेरे कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स के लिए, मे बी क्यों आया है? ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक है, 5 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड जस्टिस। गाइस देखिए, यहाँ पर जो एनर्जी मैं चैनलाइज कर पा रही हूँ वो ये है कि आप पास्ट देख रहे हो, ठीक है, पास्ट को बहुत सोच रहे हो। पास्ट की एनर्जी को अगर ऐसे सोचते रहे तो जिंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे, बीइंग वेरी ऑनेस्ट। पास्ट को विजिट बार बार मत किया करो, ये मैं बहुत बार ही आजकल मैं बोल रही हूँ। आई डोंट नो ये किसकी एनर्जी है जो कि बार बार पास्ट विजिट कर रहे हैं, लेकिन मत क्या करो। ये कहीं पर बेसिकली नहीं जा रहे हो आप, जो भी आप जहां पर भी आप पहुंचना चाहते हो वहां पर इस एनर्जी में तो नहीं पहुंच पाओगे, ठीक है। बार बार अगर पास्ट विजिट करते रहे तो पास्ट के बारे में अगर कुछ अच्छा भी सोचते हो तो भी मत सोचा करो। पास्ट इज पास्ट फॉर अ रीजन, उसको पास्ट में रख के ही आगे बढ़ो। पास्ट में इतना अच्छा था, अभी क्या हो गया है, ये भी सोच अच्छी नहीं है। पास्ट में मेरे साथ इतना बुरा हुआ है, ये भी सोच सही नहीं है। पास्ट में जो हुआ है उसका होना ही सही था, क्योंकि उससे कुछ सीख आपको मिली है, तो वो सीख लो और आगे बढ़ो, ठीक है। मुझे ये दिखाई दे रहा है गाइस कि समथिंग आप जो पूछ रहे हो ना वो आपसे ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर कोई है जो इस बारे में पूछ रहे हो यहाँ पर, जो कि छूट गया है पास्ट में कुछ आपसे, ठीक है। मैं बात बताऊं, ये मे भी आया है, ठीक है। बस इतना कहूंगी गाइज आप लोगों के लिए, जो कि मैं देख पा रही हूं कि आप ना थोड़ा सा जिस पर अभी फोकस कर रहे हो, जिसके लिए ये मे भी आया है, उस पर से थोड़ा सा फोकस हटाइए अभी, ठीक है। चाहे ये कोई पर्सन हो, चाहे ये कोई जॉब हो, चाहे ये कुछ भी हो जिस पर आप बहुत ज्यादा फोकस करो, जो कि काम बन नहीं रहा है, रादर बहुत बिगड़ती जा रही है, या फिर ये जो भी कुछ आप पूछ रहे हो ये आपसे छूट गया है, ठीक है। ये पर्सन आपको छोड़ के चले गए हैं, या फिर सेपरेशन में हो, या फिर अगर कोई जॉब की बात है तो ये जॉब छूट गई है, ये फेलियर मिला है, जो भी कुछ है, ठीक है। आप
अभी क्या कर सकते हो उस पर फोकस कीजिए। जो हो गया है वो हो गया है, ठीक है। सी अगर बात यहाँ पर पर्सन की है, ठीक है, कि आप पर्सन के बारे में सोच रहे हो, तो आप अभी थोड़ा सा खुद के ऊपर फोकस करें, ठीक है। आप अगर मेहनत करते हो, सपोज फॉर एग्जाम्पल ये करियर की है, ठीक है, अगर आप मेहनत करते हो तो जस्टिस आपको आगे जाकर जरूर मिलेगा। अगर रिलेशनशिप की बात है, यहाँ पर पर्सन को लेकर पूछ रहे हो, तो जो हो गया है हो गया है। आपने जो इस पर्सन को दिया है, ठीक है, उसका जस्टिस आपको जरूर दिखेगा। अगर आप ये सोचते रहते हो कि यहाँ पर तो हमने बहुत प्यार दिया है तो इसका फल मुझे नहीं मिलेगा कभी, उसने जो मेरे साथ इतना इंजस्टिस किया उसका फल कभी नहीं मिलेगा, मिलेगा जरूर, जस्टिस है, मिलेगा जरूर, लेकिन आप ना उस पर फोकस करना बंद कर दें, ठीक है। ये जो नेगेटिविटी पर आप फोकस करते रहते हो ना, उस पर बंद कर दे फोकस करना। कब जस्टिस मिलेगा, कैसे जस्टिस मिलेगा, ये बंद कर दें, ठीक है। आप कितना एक्शन ले सकते हो उस पर फोकस करें, आप खुद के ऊपर फोकस करें, ठीक है। आप इस सिचुएशन में पॉजिटिव क्या एक्शन ले सकते हो, क्योंकि पास्ट बार बार विजिट करना ये नेगेटिव हो रहा है। हाय ये चला गया है, हाय वो चला गया है, वो छोड़ो, वो उस पर से नजर हटाओगे तो ही ये जो अपॉर्चुनिटीज हैं आपके पास, ये जो चांसेस हैं वो आपको दिखने लगेंगे, ठीक है। तो पास्ट विजिट करना बंद कर दो, एक्सेप्ट कर लो जो हुआ है, या फिर जो नहीं हो रहा है अभी, वो शायद अभी के लिए नहीं है, और भी जो चांसेस हैं देखने की कोशिश करो। कैसे देखोगे, जब पॉजिटिविटी अंदर लाओगे, थॉट्स में जब पॉजिटिविटी लाओगे, तो ही आप आसपास के जो चांसेस हैं वो आप देख पाओगे, और भी जो पॉसिबिलिटीज हैं वो आप देख पाओगे, और भी जो ऑप्शंस हैं वो आप देख पाओगे, ठीक है। और जो कि आपके आसपास हैं, बहुत सारे ब्यूटीफुल ऑप्शंस, बहुत सारी ब्यूटीफुल पॉसिबिलिटीज ऑलरेडी रखा हुआ है, ठीक है। तो पास्ट में क्या हुआ है, क्या अभी तक नहीं मिला है, उस पर थोड़ा सा फोकस बंद करके और क्या रखा हुआ है उस पर फोकस करें, खुद पे फोकस करें, तो ही आपको दिखेगा कि ऑलरेडी अवेलेबल चांसेस क्या हैं। और पॉजिटिव एक्शन ले, पॉजिटिव सोच रखें, पास्ट में जो भी कुछ हुआ है उसको एक्सेप्ट करें, ठीक है। चलिए यहां से देखते हैं मेरे कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स के लिए क्या आ रहा है। डिवोशन का कार्ड है। सी गाइज, यहां पर कहा जा रहा है कि आप ना पहले तो खुद से प्यार करना सीखें, ओके। जितना प्यार आप लोगों को देते रहते हो ना, उससे पहले तो खुद को देखें, खुद से प्यार करें, ओके। आपके कमिटमेंट को रिकॉग्नाइज कर लेंगे भगवान। अभी तो कमिटमेंट टेस्ट किया जा रहा है, ओके। तो जो छूट गया है, जो पास्ट में नहीं मिला है, पास्ट के बारे में सोचना बंद करें, अपनी एनर्जी पर थोड़ा सा फोकस करें। अपनी एनर्जी में प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पर मे भी है, इसको अगर यस में बदलना है तो आपकी एनर्जी को बदलना है, ठीक है। 2 चीज यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, एक तो है कि और भी पॉसिबिलिटीज हैं, उसके ऊपर भी नजर डाल सकते हो, ठीक है। मतलब देख सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो उन ऑप्शंस को, और वो ऑप्शंस तभी आपको दिखेंगे जब आप पास्ट से नजर हटाओगे, जब आप एक्सेप्ट कर लोगे पास्ट को कि चलो ठीक है, अभी मैं खुद के साथ मूव ऑन करूंगी या फिर करूंगा, ठीक है। चाहे ये करियर रिलेटेड हो, पर्सनल लाइफ रिलेटेड हो। अगर आपको आप ये सोच रहे हो कि नहीं मुझे और ऑप्शंस नहीं चाहिए, मुझे यही चीज फिर से अटेम्प्ट देना है, या फिर मुझे भगवान से यही चीज मैनिफेस्ट करवानी है, ठीक है, तो आप मैनिफेस्ट करो पॉजिटिव रह के, पास्ट को सोचना बंद कर दो, तो ही जाकर इसमें कुछ हो सकता है, ठीक है। बिकॉज अभी के लिए तो ये मे बी ही कहूंगी मैं, जो भी आपने पूछा है। तो अगर इसको हाँ करना है, इसी में अगर हाँ भगवान को करवाना है, तो आपको अपने अपने आप से प्यार करना पड़ेगा, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना पड़ेगा, मेडिटेट करना पड़ेगा, एंड पास्ट को सोचना बंद करना पड़ेगा, ठीक है। तभी जाकर कुछ हो सकता है। अपनी एनर्जी को बदलने की कोशिश करो, और 1 वीक या फिर 2 वीक से पहले फिर से येस और नो रीडिंग मत देखा करो, क्योंकि इससे क्या होता है, एक ऑब्सेशन सा हो जाता है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं करना है। ये अगर आप देख रहे हो तो इसके बाद 2 वीक्स एटलीस्ट, मिनिमम 2 वीक्स आप येस और नो नहीं देखोगे, ठीक है। कंट्रोल करो खुद को,
यहाँ पर ये आए हैं भाई, हमारे प्यारे कान्हा जी आपको गाइड करने के लिए आए हैं यहाँ पर कि जो हुआ है वो स्पिरिचुअल लेसन समझ के ले लो और अपना पर्सपेक्टिव बदलो। आपका पर्सपेक्टिव ये है कि आप पास्ट को बहुत विजिट करते हो कि वो था अभी नहीं है, या फिर वो छीना गया है मुझसे, वो चले गए हैं, ग्रज एंड ऑल सब कुछ भूल जाओ। ऐसे सोचो कि जो हुआ है वो होना था, कुछ सीख देने के लिए, सीख हमको मिल गया है। अभी आप देखो कि और भी जो अपॉर्चुनिटीज है उनको देखना है, या फिर जो खो गया है वहीं से आपको कुछ फिर से मैनिफेस्ट करना है। तो जो भी करना है पॉजिटिव रहकर किया करो, ठीक है, मैनिफेस्ट किया करो, आपको साइंस दिखाएंगे भगवान, ठीक है। अ पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन, ओके। तो अगर आप कोई पर्सनल इशू फेस कर रहे हो उसमें रेजोल्यूशन आपको देखने को मिलेगा, लेकिन इसीलिए शायद मे भी आया है, लेकिन अगर आप ये गाइडेंस फॉलो करते हो तो ही, पास्ट विजिट करना बंद करते हो तो ही, वरना तो बहुत मुश्किल है। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, यस, आपके एनर्जी में एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। आपकी एनर्जी को सही करना इज इंपॉर्टेंट राइट नाउ। आपकी एनर्जी में प्रॉब्लम बहुत बहुत ज्यादा आ रही है, ठीक है। आप ऐसे रहोगे तो आपको पॉसिबिलिटीज नहीं दिखेंगे, आप ऐसे रहोगे तो चांसेस नहीं दिखेंगे, आप ऐसे रहोगे तो इसी चीज को आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। अगर फॉर एग्जांपल आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो, ठीक है, और आपने पास्ट में फेलियर देखा है और आप उसी के बारे में सोच रहे हो बार बार, तो यहां पर तो गलती हो रही है भाई, ठीक है। आप उसके बारे में सोचना, पास्ट के बारे में सोचना बंद करोगे एंड एक्सेप्ट कर लोगे ना चीजों को कि ठीक है भाई जो हुआ है वो होना था, अभी क्या कर सकते हैं वो देखेंगे, अभी खुद को फिर से मोटिवेट करके फिर से 100% देंगे। अगर ये कर सकते हो, अगर प्रेजेंट में जी सकते हो फ्यूचर की प्लानिंग करके विदाउट विजिटिंग पास्ट, जस्टिस आपको जरूर मिलेगा। आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, इसमें भी को यस में बदल सकते हो, ठीक है। और आपके आसपास और भी पॉसिबिलिटीज आपको नजर आने लगेंगे कि ठीक है चलो ये भी है मेरे पास, वो भी है मेरे पास, ये भी ऑप्शंस हैं, वो भी चॉइसेस हैं, बहुत कुछ देखने को मिलेगा, बहुत पॉजिटिव कुछ। लेकिन उसके लिए आपको क्या करने की जरूरत है, आपकी एनर्जी को सही करने की जरूरत है, ठीक है। अ टाइम टू ग्रीव रादर देन टेक, यस यस यस, वही तो मैं बोल रही हूँ कि कुछ मिलने से पहले आप क्या दे रहे हो यूनिवर्स को, इस सिचुएशन को, इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को आप कैसी एनर्जी दे रहे हो, आप क्या कर रहे हो, कितना कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद ही जाकर आप रेजोल्यूशन तक, आप एम तक, आप गोल तक, जो भी यहाँ पर पूछ रहे हो उस तक आप पहुंच पाओगे, ठीक है। कॉन्फ्यूजन तभी आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, सो दैट्स ऑल गाइज, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, हमारे प्यारे कान्हा जी को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो गाइस आप सब। अगर आप लोगों ने कार्ड नंबर 3 साइलेंस कार्ड को चूज किया है फॉर टुडेज रीडिंग, देन लेट्स सी आज यहाँ पर आपके मन में जो भी सवाल है उसको लेकर मदर यूनिवर्स को, आपके एंजल्स को क्या कुछ कहना है। सबसे पहले मैं शफलिंग कर लूंगी थोड़ा सा। थैंक यू एंजल्स। आपके मन में जो भी सवाल हैं उसको प्लीज रिपीट करते रहिए जब तक मैं शफलिंग करती हूँ। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज बता दें, प्लीज गाइड कर दें। और माय ग्रुप नंबर 3 व्यूअर्स। Oh, it's yes guys, ब्यूटिफुल, डायरेक्टली यस आया है एंड बॉटम तक है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। आई डोंट नो किसको ये सुनना है, लेकिन अगर आया है तो किसी को तो सुनना ही है। और आपको शायद पता है कि नेक्स्ट फ्यू वीक्स में कुछ है, कुछ एग्जाम है, या फिर अगर किसी का कॉल का इंतजार करो तो आई डोंट नो, नेक्स्ट फ्यू वीक्स में कुछ होने वाला है, कुछ हलचल आप देखने वाले हो। इट्स अ यस, जो भी आप यहाँ पर पूछ रहे हो, जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, इट्स अ यस गाइस, ब्यूटिफुल। चलिए यहाँ से देखते हैं क्या गाइडेंस आ रहा है। आपके स्पिरिट गाइड्स इस चीज को लेकर, इस एस्पेक्ट को लेकर, इस क्वेश्चन को लेकर क्या बोल रहे हैं आपको। यू आर ऑन द पाथ ऑफ लाइट, लव एंड फॉरगिवनेस। वाओ गाइज, कोई माफी मांग सकते हैं, या फिर मैं ये सुन पा रही हूं कि एक होता है ना कि भगवान से माफी मिलना, ठीक है। कब होता है ये, जब हम कार्मिक
साइकिल में बंध जाते हैं, कार्मिक फेज में रहते हैं, और उसमें ऐसा बहुत कुछ होता है जो हम मांगते तो हैं लेकिन हमको मिलता नहीं है क्योंकि हम कार्मिक फेज में होते हैं। तो यू आर गेटिंग दिस फॉरगिवनेस फ्रॉम गॉड, फ्रॉम भगवान जी, ठीक है, कि वो जो कार्मिक फेज हैं, आई डोंट नो आप लोग कार्मिक प्रेयर करते हो या नहीं। अगर नहीं करते हो तो हर रोज किया करो गाइस, बहुत अच्छा होता है कार्मिक प्रेयर, ठीक है। आप कार्मिक प्रेयर करके सो जाओ। तो ये जो कार्मिक प्रेयर होता है, इससे आप के बहुत सारे कार्मिक जो फेज होता है ना, उससे आपको माफी मिल जाती है, ठीक है, क्योंकि आप जेन्युइनली फील करके वो प्रेयर करते हो, ठीक है। ऑफ कोर्स उसमें फील होना चाहिए, जस्ट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप गूगल में सर्च कर रहे हो कि व्हाट इज कार्मिक प्रेयर और आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो उस प्रेयर को और बस आप रट्टा मार के आप बस बोल रहे हो। नहीं, वो नहीं करना है, ठीक है। कार्मिक प्रेयर कुछ भी नहीं है, जस्ट ये है कि आप सोने से पहले आप जिनको भी मानते हो उनको पुकारो, अच्छे से दिल से पुकारो, और बस इतना कहो कि भगवान जी या फिर मेरे गुरु, मेरे स्पिरिट गाइड्स, मेरे एंजल्स, जो भी हैं आपके आर्कएंजल्स, जो भी, ठीक है, बस मुझे माफ कर दे, जो भी मैंने कर्म किए हैं, जो भी मैंने बुरे कर्म किए हैं, इंटेंशनली अनइंटेंशनली, इस जन्म में एज वेल एज पिछले जन्म में जो भी मैंने किया है, उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ या फिर माफी मांगता हूँ आप सबसे। उन लोगों से भी माफी मांग रही हूं जिसके लिए मैं जिम्मेदार हूं, ठीक है, मतलब जिसको मैंने तकलीफ दिया है या फिर मैंने कुछ गलत कर्म किए हैं उनके साथ, उन लोगों को भी मैं यहाँ से माफी भेजती हूँ, माफी मांगती हूँ, ठीक है, पिछले जन्म का भी, इस जन्म का भी। कुछ अगर चीज है जिसको मैंने वैल्यू नहीं किया है पिछले जन्म में या फिर इस जन्म में, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली, इंटेंशनली अनइंटेंशनली, उसके लिए भी हम माफी मांगते हैं। हर एक कार्मिक जो भी अकाउंट्स हैं मेरे, उसके लिए हम माफी मांगते हैं, ठीक है। और मैं रेडी हूं लेसन सीखने के लिए, प्लीज हमें माफ कर दीजिए बस, ठीक है। ये जब आप फील करके बोलते हो ना, अगर सच में फील करके बोलोगे ना, तो ट्रस्ट मी गाइस, आंखों से आप रोने लगोगे, ठीक है, आप खुद को रोक ही नहीं पाओगे। तो वही चाहिए, वही एपोलॉजी चाहिए भगवान को, ठीक है। और अगर ये करते हो ऑलरेडी तो वो माफी मिल रही है, और माफी मिलने के साथ साथ आपके लाइफ में आपको दिखेगा कि ये जो भी कुछ आप मांग रहे थे ना, वो बहुत तुरंत आपको मिल रहा है। ओ माय गॉड, सी बॉटम ऑफ द डेक क्या है, प्रेयर। सी मैंने अभी कहा ना कि हो सकता है कि आप प्रे करते हो सोने से पहले, माफी मांगते हो, एंड यहाँ पर वही आया है, ठीक है, कनेक्ट विथ हेवन, आस्क एंड यू शैल रिसीव, ठीक है। तो आप जो भी प्रेयर में मांग रहे हो वो बहुत जल्द मिलने वाला है, क्योंकि भगवान ने फॉरगिव कर दिया है आपके कार्मिक साइकिल को, आपके कार्मिक फेज को। ब्यूटिफुल। फादर हीलिंग इज पॉसिबल। तो गाइज यहाँ पर अगर कोई है जो फादरहुड में नहीं आ पा रहे थे, कार्मिक रीजन की वजह से वो हील हो रही हैं, ठीक है, आप फादरहुड में आने लगोगे। अगर आप ऑलरेडी फादर हो, आपके बच्चों के साथ कुछ गलत हो रहा है या फिर हेल्थ उनकी बिगड़ती जा रही है, वो सही हो जाएगा, ठीक है। या फिर अगर आप के जो बच्चे हैं वो कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आपको पसंद नहीं आ रहा है, या फिर कभी कभार ऐसा होता है, ठीक है, सी मैं बस रीड कर रही हूँ, मैं किसी को हर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं बोल रही हूँ, मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ समझाने के लिए। सो पहले से ही मैं माफी मांग लेती हूँ अगर मेरी बातों का किसी को बुरा लगे तो, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अच्छे से समझाऊं आप लोगों को, और ऐसे समझाऊं कि किसी को बुरा ना लगे। लेकिन मैं भी इंसान हूँ, तो हो सकती है मुझसे भी अनजाने में गलती, तो मुझे माफ कर दीजिएगा। लेकिन किसी के लिए मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि आपके बच्चे किसी ऐसे रास्ते पर या फिर किसी ऐसे एडिक्शन पर जा रहे हैं, यहाँ पर बहुत लोग हैं जो आपको खुद पसंद नहीं आ रहा है, ठीक है। और आपको ऐसा लग रहा है कि कैसे इसको सही ट्रैक में लाया जा सकता है, कैसे क्या हो सकता है, क्योंकि आपके बात मानते तो है नहीं। तो जो भी कुछ हो रहा था, आपके आपके बच्चे जो भी कुछ कर रहे थे, वो आपके
कर्मा का ही फल था कहीं ना कहीं, जो कि अभी रिलीज हो रहा है। ठीक है, अचानक से आपके बच्चों में एक अलग चेंज, एनर्जी चेंज आपको देखने को मिलेगा। आपके अगर मम्मा या फिर पापा नहीं मान रहे थे कुछ चीज़ों को लेकर, या फिर आपके साथ मनमुटाव चल रहा था, वो भी हील हो सकता है। ठीक है, इस बहुत जल्द, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। ओके, एंड ऑफ कोर्स जो भी आपने पूछा है वो तो आपको मिलेगा ही, क्योंकि माफ़ी तो भगवान से मिल रही है भाई आपको। जो भी आपका कर्मा था वो रिलीज हो रहा है, माफ़ी भगवान से मिल रही है। चलिए यहाँ से देखते हैं। अ फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, यस, एक ब्यूटीफुल सा क्लाइमेक्स आ रहा है। जो आप मांग रहे थे प्रेयर में वो आपको मिलने वाला है। होल्ड योर विजन, ठीक है, आपका गोल फिक्स्ड रखे। मैनिफेस्ट अगर कुछ कर रहे हो वो करते जाओ, प्रेयर अगर कुछ कर रहे हो वो करते जाओ। होल्ड योर विजन, विजन होल्ड कीजिए, फोकस कीजिए, एम को फोकस कीजिए कि हाँ यही चाहिए मुझे, यही चाहिए, यही चाहिए। ठीक है, मिल जाएगा, वो मिलने वाला है वो। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। तो अगर ये मैसेज किसी को सुनना था कि क्या मुझे आगे बढ़ना चाहिए, क्या हम इस चीज में आगे बढ़ेंगे तो सक्सेस मिलेगा, तो इट्स अ क्लियर कट साइन गाइज आप लोगों के लिए कि आप आगे बढ़े, या फिर कोई भी मूव की बात आप पूछ रहे थे, यहाँ पर एक्शन लेने की बात आप पूछ रहे, तो इट्स कार्ड जहां पर आपको बोला जा रहा है कि प्लीज एक्शन ले। ठीक है, आप बोल्ड बनिए, कंफर्ट जोन से बाहर आ जाइए एंड एक्शन ले। जो भी एक्शन आप लोगे उसमें ही आपको ये सक्सेस जो पूछ रहे हो वो मिलने लगेगा। ठीक है, या फिर अगर आप यहाँ पर कोई हैं जो यहाँ पर पूछ रहे हो कि क्या हमको माफी मांग लेनी चाहिए वहां से, क्या या फिर हमको माफ कर देना चाहिए, अगर ये भी आप पूछ रहे हो, इट्स अ यस। ठीक है, जो भी आप एक्शन की बात यहाँ पर पूछ रहे हो, इट्स अ यस। फाइन, सो दैट्स ऑल फॉर यू गाइज। इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो गाइज आप सब? तो अगर आप लोगों ने कार्ड नंबर 4 हीलिंग कार्ड को चूज किया है फॉर टुडेज रीडिंग, देन लेट्स सी आपके मन में जो भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को लेकर मदर यूनिवर्स को, आपके एंजल्स को क्या कंफर्मेशन आज यहाँ पर आपको देना है। थैंक यू सो मच, फाइन, थैंक यू। चलिए, आपके मन में जो भी क्वेश्चन है ना उसको रिपीट करते रहे प्लीज। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज मुझे गाइड कर दें फॉर माय कार्ड नंबर 4 व्यूअर्स। प्लीज बता दें उनके मन में जो भी क्वेश्चन चल रहा है अभी, इस क्वेश्चन का क्या कंफर्मेशन एंजल्स आप देना चाहते हो। माय कार्ड नंबर 4 व्यूअर्स, oh it's a direct yes, bottom of the deck है a year from now। ओके, ये टाइमिंग इंपॉर्टेंट हो सकता है गाइस किसी किसी के लिए, बट जो भी आपने पूछा है इट्स अ क्लियर कट यस। यहाँ से देखते हैं मेरे कार्ड नंबर 4 व्यूअर्स के लिए उनके स्पिरिट गाइड्स क्या कहना चाहते हैं, क्या गाइडेंस, क्या मैसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं रिगार्डिंग वॉट एवर दे हैव आस्क्ड, यू हैव गाइस आस्क्ड। लेट्स सी। आप कुछ प्रे कर रहे हो, जो भी प्रे कर रहे हो, जो भी भगवान से मांग रहे हो वो आपको जरूर 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 मिलने वाला है। इट्स अ यस। सो आस्क एंड यू शैल रिसीव। यस, यू आर आस्किंग एंड यू विल रिसीव। ओके, यहां पर आपको बोला जा रहा है कि आपको ना जनरली जिंदगी हो सकता है या फिर इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर जो भी आप मांग रहे हो इसमें बहुत कुछ झेलना पड़ा आपको, या फिर बहुत कुछ देखना पड़ा इस पाथ में। जो भी कुछ आपने देखा है, जो भी कुछ आपने अनप्लीजेंट सा देखा है, जो भी कुछ आपने सहा है, उसको एक्सपीरियंस के तौर पे रख लो। ठीक है, और ऑफ कोर्स ये देखो, ये सोचा करो कि इस पाथ में जो भी कुछ आपको मिल रहा है, जो भी कुछ आप देख रहे हो, जो भी कुछ हो रहा है इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन रिलेटेड, वो
अपने अंदर ना झांक के देखो कि क्या सीख रहे हो उस चीज से, क्योंकि यस उस चीज से कुछ सिखाया जा रहा है, उस चीज से आपको हायर लर्निंग हो रही है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स जो भी ऑब्स्टिकल्स आप फेस कर रहे हो, या फिर कुछ फेलियर्स देखा है आपने, स्ट्रगल्स देखा है आपने, या फिर कुछ भी सहा है आपने इस क्वेश्चन रिलेटेड, ये पर्टिकुलर एस्पेक्ट रिलेटेड, ठीक है, उसको एक्सपीरियंस के तौर पर रख लो, और आगे जब आगे बढ़ोगे तो इन एक्सपीरियंसेस को आप यूटिलाइज करें, ठीक है। क्वेश्चंस तो यहाँ पर चेक नहीं कर रही हूँ, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा है, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि अगर यहाँ पर कोई है जो स्टडीज के बारे में पूछ रहे हो कि क्या मुझे हायर लर्निंग करनी चाहिए, हायर स्टडीज के लिए जाना चाहिए, यहाँ पर जाना चाहिए, हायर स्टडीज के लिए ऑप्ट आउट करना चाहिए, यस, ठीक है। क्या रिसर्च पेपर जो है वो सिलेक्टेड हो जाएगा, या फिर क्या मेरा ये जो पीएचडी है ये सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा, इट्स अ यस। कोई भी हायर लर्निंग के बारे में आप पूछ रहे हो, क्या एग्जाम क्रैक कर लेंगे, इट्स अ यस। क्या डॉक्टर बन जाएंगे, इट्स अ यस, ठीक है। क्या नीट क्लियर कर लेंगे, इट्स अ यस, ओके। जो भी कुछ आपने लर्निंग के बारे में पूछा है, इट्स अ यस। चलिए यहां से देखते हैं क्या आ रहा है। एंड अगेन सिर्फ और सिर्फ ये कुछ क्वेश्चंस मैंने बस मुझे दिखा तो मैंने चैनलाइज किया, ठीक है। अगर इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन है मन में आपका था और आपने चूज किया है कार्ड नंबर 4, तो उसके लिए भी यस ही आया है, ठीक है। आप जरूर प्रे कर रहे हो उस चीज को लेकर। वर्क थ्रू योर फियर्स आपको बोला जा रहा है, डर के आगे जीत है, तो इस चीज को लेकर बिल्कुल भी डर मन में नहीं रखना है। जो भी जहां पर भी जो डर लगे उसको फेस करना है, ओके। आप डर को फेस करोगे तो ही एक्सपीरियंसेस बढ़ेगा, फाइन। डरिएगा मत किसी भी चीज को लेकर। लुक एट द बिगर पिक्चर, चीजों को लेकर थोड़ा सा अलग पर्सपेक्टिव रखें। अगर अभी कुछ नहीं मिल रहा है तो समझिए कि अभी उसका टाइम नहीं है। अगर पास्ट में कुछ नहीं हुआ है तो समझिए कि वो पास्ट में नहीं होना था, क्यों नहीं होना था। बिगर पिक्चर देखने की कोशिश करें, एक्सपीरियंसेस गैदर करने की कोशिश करें कि अगर ये नहीं वर्कआउट किया तो क्यों नहीं वर्कआउट किया, ठीक है। अगर इतना स्ट्रगल इस चीज के लिए देखना है, हमने देखा है तो क्यों देखा है, यू नो। लुक एट द बिगर पिक्चर, थोड़ा सा अलग तरीके से चीजों को देखना शुरू करते हैं आप लोग, ओके। डिवाइन तरीके से खुद को अलग तरीके से देखना शुरू कर दे कि यू आर अ मिनी यूनिवर्स, आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। अ फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस एंड देन यू विल बी एबल टू सी कि आप जो भी आपने मांगा है वो आपको मिल रहा है। अ फायरी क्लाइमेक्स विल अप्रोच इन योर लाइफ, पर्टिकुलरली इन दिस एरिया। एनीवे दैट्स ऑल गाइज, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। ये रीडिंग अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।